किताबें जिन्हें पढ़ने के बाद आप इस धरती के सबसे ताकतवर व्यक्ति से लेकर बुद्धिमान व्यक्ति तक बन सकते हैं। आप बड़े से बड़ी अलौकिक शक्ति आसानी से तो प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए तो मेहनत और विश्वास दोनों लगते हैं। इसके साथ ही मैं आपको अपना वो रहस्य भी बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप उस नॉलेज को भी प्राप्त कर पाएंगे जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आइए पहले जानते हैं उन किताबों के बारे में। उससे पहले आपका यह पता होना जरूरी है, ये सभी किताबें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए इन सभी किताबों को पढ़ें। जब आप इन सभी किताबों को पढ़ लेंगे और उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए तरीके द्वारा आपके दिमाग में नई नई नॉलेज अपने आप आने लगेगी और शायद आप वह भी जान जाए जो मुझे भी नहीं पता। अब जितनी भी किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ उन सब के PDF आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएंगे। हमारी पहली किताब है वैदिक प्राण विद्या। इस पुस्तक के अंदर वेद, पुराण और उपनिषदों में लिखी हुई प्राण विद्या का उल्लेख है। जब मैंने वेद पढ़े तो मुझे उसमें प्राण विद्या तो मिल गई, लेकिन कुछ खास समझ नहीं आया, क्योंकि एक तो मुझे संस्कृत नहीं आती थी और दूसरा वेद के मंत्रों का हिंदी में अनुवाद करना तो आसान है, लेकिन उन्हें गहराई से समझना उतना ही मुश्किल। हिंदी में वेद पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ खास हाथ नहीं लगा। मैंने सोचा क्यों ना संस्कृत सीख जाए। उसके बाद आखिरकार मुझे ये किताब मिल गई और इसी से मैंने आपको प्रमाण दिए। अब इस किताब की जितनी भी नॉलेज थी उसके बारे में मुझे पहले से ही अपने आप पता चल गया था। अब आप सोच रहे होंगे मैंने वेद क्यों पढ़े। इसके पीछे का कारण था आपको प्रमाण देना जो मैंने इसी पुस्तक से बताए। अगर मैं आपको केवल ये एक किताब दे दूं तो शायद आप ना समझ पाए, इसलिए चलते हैं हम अपनी दूसरी किताब की तरफ जिसका नाम है ब्रह्मचर्य के साधन। इस किताब को हजारों लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसका फायदा केवल मैंने उठाया। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो कई दिनों तक मैं इसके बारे में सिर्फ सोचता रहा और नई नई जानकारी मेरे दिमाग में आकर अपने आप गिरती रही। इसके बाद मैंने प्राण विद्या पर जितनी भी किताबें पढ़ी उनकी नॉलेज मेरे पास पहले से ही मौजूद थी। थोड़ी अजीब बात है, लेकिन ये सब आपके साथ भी होने वाला है, क्योंकि वो तरीका भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको सुपर पावर्स के बारे में जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा योग दर्शन। चीजों को समझने के लिए श्रीमद् भागवत गीता, प्राण विद्या का एग्जाम्पल देखने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा, मन की शक्तियों के बारे में जानने के लिए अवचेतन मन की शक्ति, अपनी तर्क शक्ति बढ़ाने और धर्म के बारे में जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश, प्राण विद्या और अलौकिक शक्तियाँ काम कैसे करती है यह जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा राजयोग और साथ ही मन की शक्तियाँ और जीवन गठन की साधनाएं। इन दोनों किताबों की नॉलेज नेक्स्ट लेवल है। आपको इन सभी किताबों को पढ़ना है और उसके बाद पागलों की तरह सोचना है। 1 महीने बाद आप इस वीडियो के नीचे खुद कमेंट करेंगे और क्या कहेंगे वो तो आपको भी नहीं पता। अब आप सोच रहे होंगे आखिर हम किस तरह से सोचे जो हमारे दिमाग में नई नई नॉलेज और आइडिया खुद आकर गिरे। मैं क्या करता था, मुझे जिस भी टॉपिक पर ज्यादा जानकारी चाहिए होती थी मैं उसके बारे में चलते चलते सोचता रहता था। मेरी बचपन से यही आदत है, मैं जब भी सोचता हूँ घर में इधर उधर चलते हुए सोचता हूँ और एक टाइम बाद नए नए विचार एकदम से मेरे दिमाग के अंदर आने लगते हैं। लेकिन आपके ऊपर शायद यह काम न करे। आपको सोचने का वही तरीका अपनाना है जिसमें सोचते हुए आप खो जाते हो सकता है आपको बैठे बैठे ही सोचते रहने की आदत हो या फिर लेटे हुए। आपको अपने तरीके से सोचना है ताकि आप गहराइयों में जा सके। हमारे घर में एक कमरा खाली है, मैं या तो उसमें सोचता हूँ या फिर छत पर घूमता हुआ सोचता हूँ। देखने वाले तो यही सोचते हैं यह हर रोज छत पर पागलों की तरह घूमता रहता है, और कुछ लोग जो कहते हैं भाई तुम खुद करके दिखाओ। मेरा इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं, मुझे पसंद है नॉलेज इकट्ठा करना और उसके बारे में सोचना। इसके बाद आप एक स्टेप और आगे जा सकते हो। वैसे तो ये पहला ही स्टेप काफी है। दूसरे स्टेप के लिए आपको सात्विक भोजन लेना है और मेडिटेशन करना है। और जो लोग फेस दिखाने के लिए कहते हैं तो भाई तुम एक बच्चे को देखकर करोगे भी क्या। ये इस टॉपिक पर मेरी लास्ट वीडियो है, शायद मैं भविष्य में इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं। तब तक लाइफ चेंजिंग वीडियोस आती रहेगी। हर हर महादेव।